एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। फ्रेंड्स, आज से जो है आप लोगों को एवीएस का भी जो क्लास देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने अभी तक मैंने जो वीडियो को दिया है हिंदी और साइकोलॉजी का और कुछ प्रैक्टिस सेट को दिया है, तो आप अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। फ्रेंड्स, जो पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है ये सीटेट और टेट में जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेता है और कैसे पूछता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है कोई लिमिट नहीं होता है, तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ लेता है। तो किसी भी आपको टॉपिक को जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र। फ्रेंड्स, इससे पहले हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जितने लेटेस्ट वीडियो को भेजती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ये मेरा शार्ट एकदम नोट्स है, तो आप जो है इसको बहुत धैर्य से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है आपको इससे जितनी संभावना है क्वेश्चन बनने का इस टॉपिक से वो सारा कवर हो। और अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पारिस्थितिकी तंत्र से तो वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, अंग्रेजी में इसको सिस्टम कहते हैं। तो इसको परिभाषा को देख लेते हैं। पारितंत्र विभिन्न प्रकार के जीवी समुदाय एवं उनके निर्जीव पर्यावरण से निर्मित एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसका खुद का अस्तित्व होता है। तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हुए, जो मनुष्य जाति हुआ, या इसके अलावा जो निर्जीव सजीव और जो हमारे जो कार्बनिक अकार्बनिक रसायन आते हैं, सबको सम्मिलित रूप जो होता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके बाद जो है एक जो पर्यावरणविद है उनके अनुसार देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। इनके अनुसार यह एक क्षेत्र विशेष की वह इकाई है जिसमें पर्यावरण से निर्मित अंतःक्रिया करते हुए समस्त जीव सम्मिलित होते हैं। तो जो इनका जो कहना है कि यह एक जो क्षेत्र विशेष की इकाई होता है जिसमें पर्यावरण से अंतःक्रिया, मतलब अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे पे जो है जो आश्रित होते हैं। इसके बाद है आगे देखते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह के माध्यम से पोषण उपलब्ध होता है। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि एक प्राणी जो होते हैं एक दूसरे पे जो आश्रित होते हैं, जैसे उत्पादक उपभोक्ता, और अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फलस्वरूप जैसे जैव विविधता एवं विभिन्न चक्रों का प्रादुर्भाव होता है, वह क्रम एक नियंत्रित रूप से कार्यरत रहते हैं। तो जो इसकी संकल्पना दिए थे पारिस्थितिकी तंत्र के वो एजी टांसले द्वारा 1953 में प्रस्तुत की गई थी। और इसके बाद है उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र एक अंतर संबंधित तंत्र है जिसमें जीवी समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इस जो हमारे जीवी जो समुदाय होते हैं, जो जीवित प्राणियां होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हुए, चाहे वो मनुष्य हुए, चाहे जीव जंतु हुए, वो जो होता है वो अपने भौतिक पर्यावरण पर जो है अंतर्निहित होता है। तो इसके बाद इसमें जो है इसके निम्नलिखित घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है निम्नलिखित घटक होते हैं। तो घटक में हम देखेंगे, मेरा जो पहला घटक है अजैविक घटक। तो जो हमारा अजैविक घटक है इसको अंग्रेजी में एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक, मृदा संबंधित तत्व एवं जलवायु से संबंधित घटक सम्मिलित होते हैं। तो जो हमारा जो कार्बनिक होता है और अकार्बनिक जो रसायन होता है और मृदा संबंधित जो तत्व होते हैं वो जलवायु से संबंधित होते हैं। इसके बाद जो है सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा जैविक घटक। अब जैविक घटक क्या है इसको देख लेते हैं। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो जो जैविक घटक है बायोटिक कंपोनेंट्स, अब इसमें दिया है ऊर्जा एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रकृति के अनुसार इन्हें 3 वर्गों में जो है डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा जैविक घटक है इसको जो है 3 वर्गों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उत्पादक,
तीसरा है द्वितीयक उत्पादक। तो जो उत्पादक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमें स्वतः देते हैं, उसके बजाय वो कुछ लेते नहीं। जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो किसी से लेते नहीं, बल्कि जो है हमें देते हैं, हमारा पोषण के लिए वो जो है पर्याप्त होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। तो जो हमारा उत्पादक होता है जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुआ और CO2 हुआ। इसके प्राथमिक उत्पादक में देखते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे, इसके बाद घास, इसके बाद जो है शैवाल। जो हमारा शैवाल है ये हमारा क्या है, प्राथमिक उत्पादक। और जो द्वितीयक उत्पादक होता है जैसे इसमें मनुष्य हुआ और इसके बाद पशु पक्षी हुए, इसके बाद इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा उपभोक्ता। उत्पादक हम लोगों ने देख लिया 3 प्रकार का होता है। इसके बाद देखते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करता है, जो पोषण करता है। तो जो हमारा उपभोक्ता है उसमें जो है हम इसको जो है 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा पहला है शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। फ्रेंड्स अगर आपको जो है अगर प्राथमिक उपभोक्ता दिया है या तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता दिया है तो आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो शाकाहारी या प्राथमिक या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को एक ही कहा गया है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हमारा जैसे है गाय है, घोड़ा है, बकरी है, हिरण है, खरगोश हैं, टिड्डी। तो जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जो जो घास और फूस खाते, वनस्पतियाँ खाते हैं, उसको जो है हम शाकाहारी जीव कहते हैं। इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता अथवा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसमें जैसे भेड़िया है, बिल्ली, शेर, मेढक एवं कौवे। जो द्वितीय प्रकार के होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पे जो है डिपेंड होते हैं, उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है तृतीय उपभोक्ता अथवा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें जो है जैसे सांप द्वारा मेढक को खाया जाना। इसके बाद आगे देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है हमारा उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी में जैसे मोर है, चीता है, शेर है, गिद्ध है, बाज है और क्या है इसके अलावा अजगर जो हमारा है। ये जो ऐसे जो जीव होते हैं जो वनस्पति पर नहीं बल्कि जो है केवल और केवल जानवर पर जो है निर्भर होते हैं, तो ऐसे को हम उच्च मांसाहारी की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद पांचवा है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य एवं पक्षी। तो जो हमारे मनुष्य होते हैं जो मनुष्य होते हैं वो शाकाहारी और जो मांसाहारी दोनों होते हैं, तो उसको हम सर्वाहारी के जो है कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद जो है छठवां है परजीवी। कुछ जंतुएं या कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसको हम परजीवी के रूप में देखते हैं। परजीवी का मतलब होता है वो किसी दूसरे पे जो है आश्रित होते हैं, उनके जो है मतलब उनके बॉडी में रहते हैं। तो ऐसे जो जीव को हम पैरासाइट कहते हैं, जैसे जेंथोमोनास, सिट्री एवं अल्टरनेरिया जो है इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है। तीसरे में देखते हैं हम अपघटक अथवा सूक्ष्म उपभोक्ता। अंग्रेजी में इसको डिकम्पोजर एंड माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से कई क्वेश्चन बने हैं। तो अगले वीडियो में जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगी तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं टेट या सीटेट में, तो मैं जो है सारे क्वेश्चन को लेकर के आऊँगी। तो इसको देख लेते हैं। अब अपघटक अथवा सूक्ष्म उपभोक्ता क्या होते हैं। जैसे अपघटन एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर की अपघटन करते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के पश्चात जटिल कार्बनिक यौगिक विखंडित होकर के नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम इत्यादि तत्व में विघटित हो जाते हैं। तो जो हमारा जो अपघटक अथवा सूक्ष्म जो उपभोक्ता होता है तो जो हमारा इस अपघटक अथवा सूक्ष्म जो उपभोक्ता होता है ये जो होता है जो हमारे उत्पादक होते हैं। इसके अलावा जो है जो उपभोक्ता होते हैं जब इनका पोषण काल जब समाप्त हो जाता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को क्या करते हैं, ये साफ सफाई करते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं। तो
इसके बाद जो है जब ये खा लेते हैं, जब इस क्रिया को जो है जटिल कार्बनिक यौगिक में जो है विघटित होकर के नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में जो है विघटित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि पारितंत्र क्या होता है, इसे कार्य क्या होता है पारितंत्र। तो इसमें जो हमारा पहला है टॉपिक, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसे होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, सतत प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। तो एक दिशा का मतलब होता है जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा पिरामिड है, अभी इसको हम आगे देखते हैं, अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ बस ऐसे ही। तो जो इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो ये हमारा है, ये हमारा उत्पादक है, ये हमारा है उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता है, ये है द्वितीय, ये है तृतीय, इसके बाद ये है शीर्ष। तो जो हमारा ये हमारा उत्पादक, इसमें घास फूस आएंगे, इसमें जो है टिड्डी आएंगे, इसके बाद इसमें जो है टिड्डी के बाद ऊपर क्या है बिल्ली आएंगे, कुत्ता आएंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा ये जो क्रम होता है ये हमारा जो है एक दिशा में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये परिभाषा दिया हुआ है कि इसका जो है ऊर्जा का सतत प्रवाह जो हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे आहार श्रृंखला, इसमें देखते हैं जैसे हमारा उत्पादक हुआ शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटनकर्ता। तो जो हमारा ये जो हमारा जब मांसाहारी है ये डिपेंड करेगा, ये खाएगा इसको शाकाहारी को, और शाकाहारी जो है उत्पादक को खाएगा। उत्पादक मतलब जो वनस्पतियाँ होती हैं, इसको जो तीनों को जो सफाई करने कार्य करता है वो अपघटन कर देती, जो हमारा डिकम्पोजर होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हमारा आता है आहार श्रृंखला, फूड चेन क्या है इसको समझते हैं। तो पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों का उच्च उपभोक्ता तक पहुंचाने के क्रमबद्ध प्रवाह को जो है पथ को आहार खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला का मतलब होता है जो प्राणी या जो वनस्पतियाँ जो होते हैं, या प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं, उनमें जो है जो खाद्य पदार्थ होता है, जो पोषण होता है, उसमें जो एक श्रृंखला बन जाती है, तो उसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे घास जो है, घास मतलब कौन खाता है, हिरण खाता है, और हिरण को जो है सिंह खाता है। जो इनमें जो श्रृंखला पाई जाती है उसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इसी प्रकार है शैवाल खाएगा प्रोटोजोआ का छोटी मछली को जो है बड़ी मछली। इसके बाद पौधे हैं, पौधे कीट खाए, कीट को जो है पक्षी खाएगा, पक्षी को बिल्ली खाएगा। इसी प्रकार है घास को जो है कीट खाए, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को जो है बाज खाएगा। तो इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि जो आहार श्रृंखला होती है, इसी को मतलब फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल को जो ज़्यादा समझिएगा तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो है जो पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र होता है उसके जो है इसकी संकल्पना जो है लिंडेमान नामक जीव मनोवैज्ञानिक ने 1942 में जो है इसकी जो है 10% का नियम का प्रतिपादन किया था। तो जो 10% क्वेश्चन आया हुआ है कि 10% का जो है नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो है वो हमारे लिंडेमान मनोवैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं। तो जो 10% का जो इसका नियम का प्रतिपादन जो है लिंडेमान ने किया था। अब इनके अनुसार देखते हैं, हम उत्पादक स्तर से अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं, उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में क्रमिक रूप से कमी आती है। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें दिया है कि 10% जो प्रतिशत का जो नियम दिए हैं, जैसे मान लीजिए ये उत्पादक है, इसके बाद ये प्राथमिक है, उपभोक्ता है, ये द्वितीयक है, ऐसे से करके जो रहता है। तो इसमें जो है 100% जो है ऊर्जा पाया जाता है। इसके बाद जो है इसका 100% जब इसमें जाएगा 90%, जब इसमें जाएगा 10%, तो इसमें जो है 90% मतलब रह जाएगा। तो इसी प्रकार जो है इसका क्रम जो है मतलब प्रत्येक जो है जो घटक होता है उसमें जो है वो घटता रहता है। तो इसमें जो है क्रमिक रूप से जो है इसमें परिवर्तन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं खाद्य जाल। अब खाद्य जाल क्या है इसको समझते हैं। फूड वेब इनके अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक ही समय
कारित रहने के कारण खाद्य जाल निर्माण होता है। जैसे खाद्य श्रृंखलाएं पौधों को चूहों खाते हैं, किंतु उसी पौधे को खरगोश, हिरण या बकरी भी खा सकती है। इस प्रकार से एक ही समुदाय से अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े हुई होती हैं और खाद्य जाल का क्रियात्मक रूप ले लेती हैं। तो जो खाद्य जाल होता है, जैसे अगर कोई जो है जैसे घास फूस है या जो वनस्पतियाँ हैं उसको जो है हिरण भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा, हिरण भी खाएगा और उसको बकरी भी खाती है, तो क्या उसको जो है खाद्य जाल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भू रासायनिक चक्र। फ्रेंड्स, इससे जो है क्वेश्चन जो है 2018 में टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। बायोलॉजिकल साइकिल। तो पारितंत्र में ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों का भी स्थानांतरण होता है, जो एक दिशी नहीं होकर के चक्रीय होता है। तो जैसे जो हमारे पदार्थ होते हैं उसका भी स्थानांतरण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाद जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जल चक्र, इसके बाद सल्फर चक्र, इसके बाद गंधक जो है, इसके बाद इत्यादि। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों की संख्या, जीव भार, उसके संचित ऊर्जा का मात्राओं के अनुपात को चित्र द्वारा व्यक्त करने पर एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड या शंकु इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। तो जो हमारा पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है, तो उसको जो है हम जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे पे कितने जीव उसको जो है उससे पोषण जो है प्राप्त करते हैं उसको हम, और चाहे वो ऊपर से चाहे उसको जो है कोई वनस्पति है इसके चाहे नीचे से देखते हैं, तो उसको हम जीव संख्या और जीव भार में जो है व्यक्त करते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद है पिरामिड के आधारी भाग। तो जो हमारे आधारी भाग होते हैं, जैसे उत्पादक है। आधार का मतलब होता है जो हमारा नीचे जो स्टार्ट होता है, जिसे आधार कहते हैं। इसके अनुसार प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और शीर्ष पर या सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे हमारा यही है पिरामिड, जैसे हमारा पिरामिड यही है, जैसे हमारा पिरामिड ये है। तो जो हमारा ये वाला भाग है ये हमारा आधार है। तो यहाँ पे जो है उत्पादक होगा, यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता, तो ऐसे होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है पिरामिड के प्रकार में देखते हैं, टाइप ऑफ पिरामिड। तो इसमें जो है अब इसको फ्रेंड्स इसको समझने वाली चीज़ है, आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखते हैं कि जीव संख्या का पिरामिड। खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण उत्तरों में जीवों की संख्या को इस पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे घास के मैदान, खेत एवं तालाब के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसमें दिया है कि घास का मैदान, इसके बाद खेत एवं तालाब है। तो जैसे हमारा मान लीजिए जैसे हमारा इसमें दिया घास का मैदान, तो जैसे ये हमारा पिरामिड है, ये हमारा क्या है पिरामिड है। तो जो हमारा घास का मैदान होगा, ठीक है, और ये जो हमारा ये प्राथमिक होगा, जैसे इसमें टिड्डी हुई, इसके बाद टिड्डी को कौन खाता है, मछली खाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा बना हुआ है, इसको जो है इसका जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो यही कहा गया है। इसके बाद आगे है इसके बाद आगे है जिसमें पिरामिड के आधारी भाग में उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, किंतु एक वृक्ष का जीवों की संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो अगर आपको पूछेगा कि एक तालाब या एक घास का मैदान का पिरामिड कैसा होता है, तो आप बताएंगे हमेशा सीधा होता है। और इसके अलावा अगर पूछेगा कि अगर पेड़ का जो है पूछेगा तो हमेशा उसका उल्टा होता है। इसको देख लेते हैं कैसे उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, तो
इस पे जो है मनुष्य भी आश्रित होता है। इसके अलावा जो है कीट पतंगे भी आश्रित होते हैं। इसके अलावा जो है चिड़िया भी जो आश्रित होती हैं। इसके बाद जो है इस पे जानवर। तो हमारा जो इसमें जो हमारा जो खाद्य जो से मतलब श्रृंखला है, जो मतलब इस पे जो है जीवों की संख्या जो है वो अधिक है। तो इसका जो है पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे लिख करके कि जो है यहाँ पे एक वृक्ष का जीवों की संख्या का पिरामिड हमेशा जो है उल्टा बनता है। इसके बाद दूसरा है जीवभार का पिरामिड। तो हमारा जो जीवभार का पिरामिड है, इसके माध्यम से जीवों की संपूर्ण भार के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सभी स्थलीय पारितंत्र का जीवभार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जो हमारे जो घास का मैदान होता है या जो हमारा महासागर होता है, कभी कभी महासागर से क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे जो महासागर होते हैं उसका जो है जीव पिरामिड जो बनता है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सागर होता है, जो हमारे घास का मैदान होता है, उसमें जो है पहले जो है उसमें जो हमारे वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इसके अलावा जो है जो कई जो मतलब महत्वपूर्ण जो हमारे जो जातियाँ या मतलब प्रजातियाँ होती हैं पौधे के, तो उसमें जो मनुष्य जानवर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो अब जो है मतलब जो सागर होता है या तालाब हुआ, उसमें जो है वनस्पतियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो उसका जो है पिरामिड जो है सीधा हमेशा जो है सीधा बनेगा। इसके बाद है थर्ड वाला है, थर्ड में है ऊर्जा का पिरामिड। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है किसी भी पारितंत्र में, चाहे वो तालाब हुआ, चाहे वो घास का मैदान, चाहे वो वृक्ष हुआ, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादक सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है, जिससे उत्पादक से पूरी ऊर्जा का शाकाहारी या मांसाहारी जीव तक पहुंचती है। तो जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी पारितंत्र में अगर जो है वो जो पिरामिड बनता है वह सदैव सीधा होता है, क्योंकि उसमें जो है ऊर्जा का हम जो ऊर्जा का जो एनर्जी लेते हैं, वो चाहे उत्पादक हुआ, चाहे वो प्रथम चाहे द्वितीय श्रेणी के जो उत्पादक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वो जो है जीवों को मतलब पूरी तरीके से उस ऊर्जा को नहीं लेते हैं बल्कि एक दूसरे से लेते हैं। तो जो है वो जो है सदैव सीधा बनता है। इसके बाद हमारा लास्ट है कि इसमें देखते हैं पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है या पारितंत्र के प्रकार में, इसमें जो है 2 प्रकार को बताया गया है। पहला है प्राकृतिक या पारितंत्र या जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो हमारा प्राकृतिक होता है, इसमें जो है जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे हमारा इसमें सागर आएगा, इसके अलावा जो है तालाब आएगा, इसके अलावा जो है वृक्ष आएगा। तो हमारा ये सब क्या है, हमारा ये पारिस्थितिकी पारितंत्र होता है। और जो हमारा कृत्रिम पारितंत्र होता है, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम ये जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो शीशे में जो मछलियों का कुछ उसमें जो है पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, वो उनके जो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है जो पानी के द्वारा, तो वो जिंदा रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है एक्वेरियम। वो एक जो है मतलब अच्छे दिखने के लिए जो है घरों में या जो अपने कमरों में लगाया जाता है, तो उसको हम एक्वेरियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आज के इस कंप्लीट मतलब डिस्कस किए हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र से। इससे जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, आई होप कि सारे क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से। तो वीडियो को जो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ओके।